चौथी चीज, कयामत की निशानियों के ताल्लुक से यह समझ लें कि कयामत की निशानियों को उलमा ने दो हिस्सों में बांटा है। पहले छोटी छोटी निशानियां जो बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा बड़ी निशानियां जो कम हैं, थोड़ी हैं, चंद हैं, ज्यादा नहीं। तो पहले हम छोटी निशानियां देखेंगे, और अगर वक्त ने इजाजत दी और आप लोग जमे रहे और मेरी सेहत ने भी इजाजत दी तो इंशाअल्लाह कुछ बड़ी निशानी भी देख लेंगे। तो पहले छोटी निशानी देखते हैं। कुरान करीम के हवाले से पहले छोटी निशानी शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई, कयामत करीब आ गई। वन्शक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया। शक कहते हैं एक चीज का दो हिस्सों में बट जाना। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। लोग ये समझते हैं ना कि जब कयामत आएगी तो चांद फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये माना नहीं है इसका। जब कयामत आएगी तो सिर्फ अकेला चांद नहीं फटेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने चांद और सूरज जितने भी बना रखे हैं ये सारे के सारे बेकार कर दिए जाएंगे। जितने भी सैयारे हैं ये भी तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने चांद का जिक्र फरमाया तो मालूम ये हुआ कि ये उस कयामत का वक्त नहीं है, बल्कि उससे पहले ही चांद के फटने का जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि जब वो कयामत आएगी तो चांद भी फटेगा, सूरज भी फटेगा। अल्लाह फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमु कदरत, और सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और पहाड़ों को अपनी जगह से उखाड़ कर उनको हवा में रोई की गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। इसलिए पता ये चला कि ये उस चांद फटने का जिक्र नहीं चल रहा है। उसके लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़इज़ा बरिक़ल बसरो, जब निगाहें पथरा जाएंगी, व खसफ़ल क़मरो, और चांद को बेनूर कर दिया जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल क़मरो, और चांद और सूरज को इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये उस कयामत का जिक्र चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बयान किया गया कि चांद फट गया, ये उस चांद का जिक्र किया जा रहा है। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, तो ये वो वाले चांद फटने की बात नहीं है। उसमें तो फिर सारे सैयारे ही खत्म हो जाएंगे, अकेला चांद थोड़ी जाएगा। तो ये जो चांद फटा है ये क्या है? अल्लाह ने इसको कयामत की निशानी के तौर पे बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, हल यंजुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बग़ता, ये मुशरिकीन मक्का अचानक कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी आप इनको बता दीजिए, फ़क़द जाअ अशरातुहा, उसकी निशानियां तो आ रही हैं, उसकी निशानियां तो पूरी हो रही हैं, उसकी निशानियां तो एक एक करके आती चली जा रही हैं। मालूम यह हुआ कि कुछ निशानियां तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में पूरी हो गई थी। तो ये चांद का जो फटना है ये नबी के जमाने में हुआ। कैसे हुआ इसका जिक्र हदीस के अंदर आता है। रावी बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, रात का वक्त था, मिना का मैदान था, अरब का रेगिस्तान है, मैदान मिना है, रात का वक्त है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना अहला मक्का सालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन, ऐ अल्लाह के नबी हम आपके पास में इसलिए आए हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह हम आपके पास में इसलिए आए हैं, अन युरियहुम आयतन, तुम हमें कोई निशानी दिखाओ, तुम हमें कोई अलामत दिखाओ, तुम हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ जिसको देखकर हम ईमान ले आए, जिसको देखकर हम कलमा पढ़ ले। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अराहुम इंशिक़ाक़ल क़मरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चांद दो टुकड़े होते हुए दिखाया। रात का वक्त है, मिना का मैदान है, चांद चमक रहा है। क्या देखना चाहते हो? क्या इसके दो टुकड़े कर दोगे? कितनी बड़ी चीज लेकर आए, क्या इसके दो टुकड़े कर दोगे?
हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन शक्कल कमरु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद दो टुकड़े हो गया था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हत्ता रअयतुल जबला, यहाँ तक कि मैंने पहाड़ को देखा, मिन बैनि फरजतिल कमर, चांद के दो टुकड़ों के बीच में मैंने पहाड़ों को देखा, पहाड़ नजर आ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरीके से चांद दो टुकड़े हुआ। तो ये निशानी नबी के जमाने ही में पूरी हो गई। चांद एक बार दो टुकड़े हो चुका है। अब एतराज करने वाले इस पर एतराज करते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान के ऊपर हमारा पूरा यकीन और ईमान है, हदीसों पर भी है जो सही हदीसें हैं, नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, हमने मान लिया। लेकिन बाज लोग जो है ना एतराज करते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद के दो टुकड़े हो जाएं और किसी को पता भी ना चले, चांद के दो टुकड़े हो जाएं और कोई देखे भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो मैं ये चाहता हूं कि इस एतराज को और इस शक को दूर करते हुए आगे बढ़ा जाए। नंबर 1, जब आधी दुनिया के अंदर रात होती है, चांद निकलता है, तो आधी दुनिया के अंदर दिन होता है, सूरज निकलता है। गौर से सुनना, जब आधी दुनिया के अंदर रात होती है तो आधी दुनिया के अंदर दिन होता है। जहां रात होती है वहां चांद निकलता है, और जहां पर दिन होता है वहां पे सूरज निकलता है। तो जहां दिन होगा, जहां सूरज निकला होगा, वहां चांद के दिखने का कोई मामला ही तय नहीं होता। सूरज निकला हो, आपको चांद दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आधी दुनिया का एतराज अपने आप खत्म हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ, आधी दुनिया का एतराज अपने आप खत्म हो गया कि हमें क्यों नहीं दिखा। हमें भाई आपके यहाँ दिन था, आपको तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब सूरज निकला होता है तो चांद नहीं दिखता है। तो आधी दुनिया का एतराज खत्म हो। अब आधी दुनिया के लोग कह सकते हैं कि भाई आधी दुनिया को तो दिखे ना। तो सवाल यह है, आप लोग भी यहां पर काफी तादाद में बैठे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना रात में चारपाई बाहर निकाल के अपने घर से आंगन में छत पे डाल लेते हैं और रोज रात में रोजाना चांद को तकते हैं, और रोज का काम है आपका ये? कितने लोग ऐसे करता है? कोई ऐसा? कोई नहीं करता। रात में लोग सोते हैं कि उठ के चांद को ताकते हैं। तो पता ये चला कि जो आधी दुनिया में रात थी, उनमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे। आज के इस दौर के अंदर कई कई दिन पहले जब ये बता दिया जाता है कि चांद ग्रहण होगा, उसके बावजूद भी कौन उठ के देखता है? आप देखते हैं? आप देखते हैं? कोई नहीं देखता। मैं नहीं देखता। जाग रहे हो तो देख लिया, नहीं तो सो रहे। बताया जाता है तब नहीं देखते, जब किसी को बताया भी नहीं गया तो कौन देखेगा? तो पहले तो सारे लोग अपनी चारपाई बाहर निकाल के चांद नहीं ताकते, दूसरा किसी को मालूम ही नहीं तो देखेगा कौन? और तीसरी चीज, आज की साइंस ये बात बताती है कि आसमान पर किसी सैयारे का दो टुकड़े हो जाना और आपस में फिर मिल जाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है? यह आज की साइंस दावा करती है कि सैयारा आसमान में फटे, उसके हिस्से अलग हो और कशिशे सिकल की वजह से वो फिर से आपस में मिल जाएं। जैसे हर चीज के अंदर एक ग्रेविटी होती है, जैसे जमीन के अंदर जो है नीचे अपनी तरफ खींचने की ग्रेविटी है, तो इस तरीके से सैयारों के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखी है। तो ऐसा हो सकता है, साइंस कहती है कि कोई सैयारा अपनी जगह से हटे, हिले, फटे और वो आपस में दोबारा फिर से मिल जाए। ये साइंस ने बताया। फिर एक एतराज यह होता है कि चलो ठीक है, उस जमाने में हुआ था, लेकिन किसी किताब में लिखा तो होता, कहीं तो होता, तारीख की किसी किताब में, ज्योग्राफिया की किसी किताब में, किसी साइंसदान की किताब में कहीं तो लिखा होता। तो हम कहते हैं कि मेरे कुरान के अंदर लिखा हुआ, और हमारा यकीन है कि कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। अब अगर किसी को एतराज हो तो कुरान के अंदर एतराज करके उसकी गलती निकालने की कोशिश कर ले, और अगर नहीं निकाल पाए तो समझ जाए कि सच्चा है और कुरान के अंदर वो बात लिखी हुई है। तो
तो ये एतराज खत्म हो गया कि किसी को पता क्यों नहीं चला, और ये चंद सेकंड की बात थी, बस हुआ और खत्म हुआ। बात समझ में आ गई? हाँ, तो पहली चीज कयामत की निशानी जो नबी के जमाने ही में पूरी हो गई थी, इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरी हो चुकी है।